नमस्कार, वेलकम टू न्यू लक्ष्य। आइए आज की करंट अफेयर में देखते हैं 5 अगस्त 2023। क्विक रिवीजन के साथ हम इसको पढ़ेंगे। भारत सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। कौन लेगा? भारत। सेकंड पॉइंट आपका क्या रहने वाला है? सेकंड पॉइंट में देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडियन को नवरत्न से महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में पदोन्नत किया। किसमें किया? नवरत्न से महारत्न में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने सागर सेतु के लिए तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ नंबर देखते हैं, राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन का मंजूरी दी है। कितने? 19 नए जिलों और 3 संभाग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। 6 पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी। किसने दी? पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, NHAI ने राजमार्गों पर उपयोगकर्ताओं के अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्या किया? मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1, भारत सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। शांति वार्ता 5 और 6 अगस्त को निर्धारित है और भारत को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसको आमंत्रित किया गया? भारत को। बैठक जिहाद में होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने बैठक में भारत की उपस्थिति की पुष्टि की। जिद्दाह की बैठक में रूस शामिल नहीं है। कौन नहीं है? रूस शामिल नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपनी 10 सूत्रीय शांति योजना के आधार पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के लिए एक साथ आने का आग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सऊदी अरब ने जेलेंस्की द्वारा प्रस्तुत शांति योजना के बारे में बात करने के लिए पश्चिमी देशों यूक्रेन और कुछ मुख्य विकासशील देशों से संपर्क किया है। किसे विकासशील देशों से संपर्क किया है? इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। 2014 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार था। आइए इसके बाद सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या रहने वाला है? वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडियन को नवरत्न से महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमी में पदोन्नत किया है। इसने ONGC विदेश को मिनी रत्न CPSE से नवरत्न CPSE में पदोन्नत किया है। नए दर्जे से कंपनियों को बड़े निवेश पर खुद फैसला लेने की इजाजत है। जो भी कंपनियां नया बड़ा निवेश करेंगी उस पे कंपनी सरकार से ना बातचीत करके खुद फैसला ले सकती है। ऑयल इंडियन लिमिटेड CPSE में 13वीं महारत्न होगी। कौन सी होगी? कितने नंबर की? 13वीं महारत्न होगी। यह एक तेल मंत्रालय की CPSE है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। कौन सी है? CPSE। CPSE। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी
1959 में ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नारकटिया और मोरन के नए खोजे गए तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 1961 में यह भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके की एक संयुक्त उद्यमी कंपनी बन गई। कहाँ की बन गई? यूके। 1981 में क्या हुआ? OIL आपने ये देखा होगा, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यमी बन गया। कब बन गया? 1981 में। कब बना? 1981 में। CPSE के लिए महारत्न योजना 19 मई 2010 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई? 19 मई 2010 से। पॉइंट नंबर 3, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। किसकी? पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एक तेज और सरल इकोसिस्टम को सक्षम करने का एक प्रयास है। क्या है? एक प्रयास है। देखिए, इसका शुभारंभ किया सर्बानंद सोनोवाला ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। PHO नागरिकों और पतन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वारंटीन उपाय करेगा। PHO मॉड्यूल का लॉन्च सिस्टम के डिजिटीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। यह मॉड्यूल क्या करेगा? शिपिंग एजेंटों, PHO बंदरगाह प्राधिकरणों, सीमा शुल्क आदि को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से PHO मंजूरी तक पहुंचाने में मदद करेगा। मतलब कि क्या है ये? आज के युग को देखते हुए जैसे दुनिया ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है, उसी में ये बंदरगाह को और ये शिपिंग एजेंटों को ऑनलाइन की तरफ लेके जाएगा। सागर सेतु, नेक्स्ट पॉइंट है सागर सेतु का PHO मॉड्यूल समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा। ये क्या देगा? समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा। जैसे रोड यातायात से हमारे आज जो इंडस्ट्री है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत होता जा रहा है अमेरिका की तुलना में। ठीक है, अमेरिका का काफी मजबूत है इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का भी 2024 तक लगभग उसके बराबर चला जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा देश समुद्र से भी व्यापार को एक आसान बना रहे व्यापार करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सागर सेतु शिपिंग एजेंसी को बंदरगाह पर आने और जाने वाले जहाज के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से बंदरगाह पर PHO को निःशुल्क प्रतीक और स्वास्थ्य घोषणा प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में मदद करेगा। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दे दी है। कितने? 19 जिलों को। उसमें क्या क्या रहने वाला है उसको देखते हैं। 19 जिले कौन से हैं? राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी कब से चली? मार्च 2022 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी
रामलू भाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। अगला पॉइंट क्या है? राजस्थान में अब जिलों की कुल संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी हो जाएगी? जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी। इसी के साथ आगे देखते हैं। जयपुर जिले को जयपुर और जयपुर ग्रामीण में विभाजित किया जाएगा। जयपुर जिले को जयपुर और जयपुर ग्रामीण में विभाजित किया जाएगा। जोधपुर जिले को जोधपुर एवं जोधपुर ग्रामीण में विभाजित किया जाएगा। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास। दूदू अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा। कौन सा होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूदू राजस्थान का अब सबसे छोटा जिला होगा। ये जीएस का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। नेक्स्ट देखते हैं। होगा जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर भारत का राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो। ठीक है, जैसलमेर क्या होगा? सबसे बड़ा, दूदू सबसे छोटा। राज्य में अब कुल संभागों की संख्या 10 होगी। नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नए जिलों को प्रभारी मंत्री 7 अगस्त को इन नए जिलों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। कब करेंगे? 7 अगस्त को, यानी मंडे को। इन नए जिलों के निर्माण से प्रशासन में सुधार होगा और उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 5। महाराष्ट्र में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान किया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपचार प्रदान कराने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में शिक्षा और उपचार फ्री होना चाहिए। ये हर इंसान को मिलना चाहिए। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने की और राज्य कैबिनेट ने 3 अगस्त को इस फैसले को मंजूरी दी। कब दी? 3 अगस्त को। महाराष्ट्र में राज्य सरकार 2418 स्वास्थ्य संस्थान चलाती है। 15 अगस्त से नागरिक निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं और उपचार का लाभ उठा सकते हैं। कब से? 15 अगस्त से। कब से? 15 अगस्त से। यह निर्णय केवल राज्य भर में सरकारी अस्पतालों पर लागू होगा। किस पर होगा? सरकारी अस्पतालों पर, नगर निगम और अंतर्गत आने वाले अस्पतालों पर। संविधान का अनुच्छेद 21, कौन सा अनुच्छेद? 21 स्वास्थ्य का अधिकार देता है और लोगों को सभी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि हमारे देश में गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कमी छोड़ देती है। मैं चाहता हूं, या हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं कि देश में 2 चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षा, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट। जब आदमी का स्वास्थ्य होगा तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। अगर शिक्षा अच्छी है और स्वास्थ्य खराब है तो भी इंसान परेशान रहेगा। तो ये दोनों चीज सभी को मिलनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। सिक्स पॉइंट। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी। किसको? पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान कैबिनेट के पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अंतर संचालकीय और सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यह सुरक्षा समझौता
पाकिस्तान के लिए वाशिंगटन डीसी से सैन्य हार्डवेयर खरीदने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहली बार CISMOA पर अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के संयुक्त कर्मचारी मुख्यालय और अमेरिका रक्षा विभाग के बीच 15 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। हालांकि यह समझौता 2020 में समाप्त हो गया। कब हो गया? इसको 15 वर्ष कब पूरे हो गए? 2020 में। यह अन्य देशों को सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग को कानूनी कवर भी प्रदान करता है। क्या करता है? कानूनी कवर। नेक्स्ट क्या है? जुलाई 2023 में पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की थी। किस पर सहमति व्यक्त की थी? द्विपक्षीय संबंध। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट रहने वाला आपका। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, NHAI ने राजमार्गों पर उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च की। कौन सी? राजमार्ग मोबाइल ऐप लॉन्च की। ये बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ने राजमार्ग यात्रा नाम से एक परिष्कृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। पॉइंट क्या है? ऐप का मुख्य उद्देश्य व्यापक जानकारी प्रदान करना और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करना। ठीक है। यह वास्तविक समय की मौसम की स्थिति क्या क्या बताएंगे? क्या बताएंगे ये ऐप? मौसम की स्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं, नजदीकी टोल प्लाजा, नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल आदि सभी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हाईवे पर जब आप चल रहे हो, अगर आपको पेट्रोल पंप चाहिए तो ये ऐप आपको तुरंत बताएगी कि कितने किलोमीटर पर आपके पास पेट्रोल। हालांकि आप मैप से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैप में आप सिर्फ ये भर के देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप आपसे कितनी दूर है। लेकिन इस ऐप के माध्यम से आप 4 से 5 चीजों को एक साथ देख सकते हैं, पॉइंट बदल बदल कर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात है। कोई भी उपयोगकर्ता राजमार्ग से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और स्पष्टता के लिए जियो टैग किए गए वीडियो या फोटो अटैच कर सकता है। अगर आपको उस हाईवे पर कोई भी अनहोनी दिख रही है या रोड खराब दिख रहा है, तो आप तुरंत उसका फोटो लेके और ऐप पे डाल सकते हैं। आपको उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। लास्ट में दे दे। कोई भी उपयोगकर्ता अपनी शिकायत किसी स्थिति को टैग कर सकता है। इस ऐप पर शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है। अगर भारत वाले इस चीज को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, निपटारा तुरंत किया जाएगा। अगर हर चीज में अप्लाई करने लग जाए तो देश की जो तरक्की है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐप ऐप फिलहाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा। भाई किसी को समस्या ना हो, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में यूज करे, जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश आती है, जिसको बाईलैंग्वेज आती है तो दोनों यूज करे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप को फास्टैग सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने फास्टैग को रिचार्ज करने और अन्य संबंधित बैंकिंग सेवा को उपयोग करने की अनुमति देगा। देखिए, भारत के रोड अब काफी अच्छे होते जा रहे हैं। हर जगह हाईवे निकले हुए हैं। इतने अच्छे अच्छे हाईवे बन गए हैं जिनका समय बहुत ही कम हो गया है। आपको मुंबई जाना है तो आप 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। आपको चंडीगढ़ जाना है तो एक नया हाईवे बन रहा है, आपको 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हाईवे बनाए जा रहे हैं और आई थिंक
2024 के इलेक्शन से पहले इनको कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे साथ दोनों क्लासेस हमारी टाइम टू टाइम चलती रहती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।